देश के सभी एयरपोर्ट्स पर महंगे खान पान का मुद्दा लंबे समय से यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि अब इसमें लगाम लगने वाली है और यात्रियों को राहत मिलने वाली है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए एयरपोर्ट्स पर महंगे दामों पर मिलने वाले चाय, पानी और स्नैक्स की समस्या को उजागर किया था। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। अब केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर सस्ती कैंटीन खोलने का फैसला किया है। खबर है कि केंद्र सरकार ने उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से की जाएगी, जिसका मकसद एयरपोर्ट्स पर सस्ती दरों में खान पान उपलब्ध कराना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की जाएगी। इस कैफे में पानी की बोतल, चाय, कॉफी और स्नैक्स वाजिब दामों पर उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सांसद राघव चड्ढा ने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा, आखिरकार सरकार ने आम जनता की पुकार सुन ली। भले ही शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से हुई है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसे जल्द ही देश के बाकी एयरपोर्ट्स पर भी लागू किया जाएगा, जिसके बाद हवाई यात्रा करने वाले हमारे देश के नागरिकों को एयरपोर्ट्स पर पानी, चाय या कॉफी के लिए 100 से 250 रुपए तक खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यह आम यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। बता दें कि संसद में एयरपोर्ट्स पर महंगे खान पान का मुद्दा उठाते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा था, देश के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को अत्यधिक महंगे खान पान और खराब प्रबंधन के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट्स पर पानी की बोतलें 100 रुपए की मिल रही है, जबकि एक कप चाय के लिए 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्या सरकार एयरपोर्ट्स पर सस्ते और उचित मूल्य की कैंटीन शुरू नहीं कर सकती? आप भी एक बार वो वीडियो देख लीजिए। अपने फोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है, उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है सर। हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बनाना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। एक मुसाफिर सही समय पर फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि वो बेचारा चेक इन और सिक्योरिटी लाइन में ही फंसा रहता है। इतने ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स आज हमारे देश के बन चुके हैं। सर आज यात्री का तीसरा दर Honorable members, please let the honorable members speak. Please. सर बोलने दीजिए। No, honorable members, please. Honorable members. माननीय सदस्य, मेरा समय जा रहा है। Please let him speak. सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए।